नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सावन महीने में भगवान शिव की एक अद्भुत कहानी सुनाने जा रहे हैं। इस कहानी में शिव जी की कृपा से कैसे एक गरीब परिवार की जिंदगी बदल जाती है, यह सुनकर आप भी उनकी भक्ति में लीन हो जाएंगे। तो आइए बिना देरी किए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव काशीपुर में एक बहुत ही पुराना शिव मंदिर था। मंदिर में श्रीधर नाम के एक साधु महाराज रहते थे। साधु महाराज बहुत ही साधारण जीवन जीते थे और भगवान शिव की भक्ति में लीन रहते थे। गांव के लोग उन्हें बहुत मानते थे और उनके पास अपने दुख दर्द बताने आते थे। भगवान शिव की कृपा के कारण ही साधु महाराज को वह दिव्य ज्ञान प्राप्त था, जिससे वह सभी की समस्याओं का समाधान बता दिया करते थे और लोग उन पर पूर्ण विश्वास भी करते थे। इसी कारण उनके कार्य सिद्ध होते थे। मित्रों, विश्वास एक ऐसा भाव है जो बड़े से बड़े कामनाओं को पूर्ण करने में सहयोगी बनता है। विश्वास ही है जो किसी भी काम को करने से पहले होना चाहिए। अगर विश्वास नहीं रहेगा तो आपका उस काम के प्रति रुचि नहीं होगी। अगर उस काम के प्रति रुचि नहीं होगी तो उस काम को आप सच्चे मन से नहीं कर पाओगे, और जब उस काम को सच्चे मन से नहीं कर पाओगे तो असफल हो जाओगे और दोष सामने वाले को दोगे। इसलिए किसी भी काम को करने से पहले विश्वास बहुत जरूरी है। अगर उस काम में विश्वास ना हो तो उस काम को नहीं करना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी काम को करने पर आधा विश्वास और आधा शंका एक मंद जहर के समान होती है, न जीने देती है और न ही मरने देती है। मित्रों, उसी गांव में राज और सुमन नाम के एक गरीब पति पत्नी रहते थे। उनके पास बहुत थोड़ी जमीन थी जिस पर वह मेहनत करके अपना गुजारा करते थे। उनकी गरीबी इतनी थी कि कई बार उन्हें भूखा भी सोना पड़ता था। उनका एक बेटा था जिसका नाम गोपाल था। गोपाल गांव में ही रहता था। गांव के ही विद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी और उसे नौकरी की तलाश थी। शहर बहुत दूर था। गोपाल की एक इच्छा थी कि वह ऐसा कोई काम करे जिससे वह अपने माता पिता की सेवा कर सके और साथ में नौकरी भी कर सके। अगर वह गोपाल चाहता कि मुझे नौकरी करना है तो वह शहर भी जा सकता था, लेकिन माता पिता का कोई सहारा नहीं था क्योंकि माता पिता की उम्र ज्यादा हो गई थी। उन्हें अकेले छोड़कर शहर में जाकर कमाना ठीक नहीं था। गोपाल की उम्र शादी की हो गई थी, लेकिन उसकी गरीबी के कारण कोई भी लड़की का रिश्ता उनके घर नहीं आता था। सावन का महीना शुरू हुआ और पूरे गांव में भगवान शिव की विशेष पूजा की तैयारी होने लगी। साधु महाराज ने गांव वालों को बताया और कहा, सावन माह चल रहा है। गांव वालों, आपसे निवेदन है कि सच्चे हृदय से और सच्चे भाव से ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार को त्याग कर सोमवार का व्रत धारण करो और नियम पूर्वक भगवान शिव की आराधना करो और ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखो। ईश्वर आपके दुखों को दूर करेंगे। सावन माह के सोमवार का व्रत रखने से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं और भक्तों की हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। साधु महाराज की बात राज और सुमन के मन में बैठ गई। सावन के पहले सोमवार से ही व्रत रखना शुरू कर दिया। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की और कहा, भगवान, आपको तो सब पता ही होगा मेरा आधा से ज्यादा जीवन कितनी गरीबी और दुख में बीता है। मैंने आज तक किसी को कोई दुख नहीं दिया, गलत रास्ते पर नहीं चला, लेकिन प्रभु, मेरे किसी जन्म के पाप होंगे जो यह मुझे कष्ट मिल रहा है। आपसे निवेदन है कि जिस भी पाप या कर्म भोग के कारण मुझे आज तक कष्ट मिला उसे इसी पूजा पाठ के पुण्य के द्वारा नष्ट करने की कृपा करें और मेरे आगे आने वाले जीवन को सुख और शांति से भर दें। आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। मित्रों, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। समय बीतता गया और धीरे धीरे करके आखिरी सोमवार आया। राज और सुमन ने पूरे नियम पूर्वक विधि विधान से ब्रह्म मुहूर्त में ईश्वर की आराधना कर रहे थे। उसी समय मंदिर में एक धनी व्यापारी आया जो साधु महाराज का पुराना शिष्य था और अपनी बेटी के लिए एक अच्छे वर की तलाश कर रहा था। साधु महाराज ने व्यापारी को
गोपाल के बारे में बताया और उसके अच्छे स्वभाव की तारीफ की। मित्रों, व्यापारी को गोपाल पसंद आ गया और उसने अपनी बेटी की शादी गोपाल से करने का प्रस्ताव दिया। राज और सुमन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। भगवान शिव की कृपा से उनका बेटा गोपाल न सिर्फ शादी के योग्य बना, बल्कि उसकी शादी भी एक अच्छे और अमीर परिवार में तय हो गई। शादी के बाद गोपाल की पत्नी बहुत ही गुणवान और संस्कारी निकली। व्यापारी ने गोपाल को अपने व्यापार में शामिल कर लिया, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति भी सुधर गई। राज और सुमन का परिवार खुशहाल हो गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम सच्चे मन से भगवान शिव की भक्ति करें तो वे हमारी हर मुश्किल को हल कर सकते हैं। सावन का महीना भगवान शिव को खुश करने का सबसे अच्छा समय है, इसलिए इस सावन आप भी शिव जी की पूजा करें और उनके आशीर्वाद से अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाएं। मित्रों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे शेयर करना न भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें। ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए अपना कीमती समय देने के लिए हृदय से धन्यवाद। हर हर महादेव।